नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको कक्षा 8th की प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने वाले हैं। और इससे पहले के क्वेश्चंस हमने कक्षा 8th की प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं, और जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे वो इन वीडियोस को जाकर जरूर देखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहता है कि माइनस के 2/11, माइनस के 5/11 और माइनस के 9/11 को संख्या रेखा पर क्या करना है, निरूपित करना है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। वहां पे हमको एक एक संख्या को निरूपित करना पड़ रहा था, यहाँ केवल हमें 3 संख्याओं को निरूपित करना है। कठिन इसमें कुछ भी नहीं है, पहले क्वेश्चन के जैसा ही है। हमें क्या करना है, प्रत्येक संख्या को क्या करना है, 11 से विभाजित करेंगे। प्रत्येक संख्या को कितने से विभाजित कर देंगे, 11 से। तो देखिए माइनस के 2/11, माइनस के 5/11 तथा माइनस के 9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए। अच्छा बच्चों क्या करेंगे बताइए। हालांकि मैं क्वेश्चन 1 में करा भी चुका हूं आपको। देखिए इसमें क्या है, हमको क्या बताना है कि माइनस के 2/11, माइनस के 5/11 और माइनस के 9/11 जो है वो संख्या रेखा पर कहां उपस्थित है, ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में उसने खुद कहा है कि माइनस के 2 में भी 11 का भाग है, माइनस के 5 में भी 11 का भाग है और माइनस के 9 में भी 11 का भाग है, और ये संख्या हमें बतानी है। तो आपका काम कितना सा है कि जितनी संख्या का वो भाग दे रहा है उतनी ही संख्या का आपको क्या करना है, सभी संख्याओं में भाग दे दो। भाई इन सब में क्या दे रहा है, 11 का भाग दे रहा है, तो इन सभी संख्याओं में क्या कर दो, 11 का ही भाग दे दो। तो देखिए माइनस के 2/11, माइनस के 5/11, माइनस के 9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए प्रत्येक संख्या को क्या करना है बच्चों, प्रत्येक संख्या को 11 से विभाजित करने पर, यानी प्रत्येक संख्या को क्या करना है, हमें 11 से विभाजित करना है। तो देखिए बच्चों हमको क्या करना है, 11 का भाग देना है सभी में, 11 11। देखिए बच्चों सभी में 11 का भाग दे दिया। अब हमारी संख्या क्या थी, माइनस के 2/11। देखिए कहाँ है माइनस के 2/11, देखो ये रहा माइनस के 2/11। ठीक है। दूसरी संख्या क्या है आपकी, माइनस के 5/11। माइनस के 5/11 कहाँ है, ये रहा। तीसरी संख्या क्या है आपकी, माइनस के 9/11 और माइनस के 9/11 कहाँ है, ये रहा। देखिए बच्चों जो हम भाग देते हैं, जैसे ही हमने 11 का भाग दे रहे हैं या 4 का भाग पिछले सवाल में दिलाया था या 5 का भाग दिलाया था, वो दिलाया क्या था, उसका मतलब ये था कि प्रत्येक संख्या को इतने भागों में बांट रहे हैं। यहाँ पे हम 11 का भाग दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 9 को हम 11 भागों में बांट रहे हैं, माइनस के 5 को भी 11 भागों में बांट रहे हैं, और माइनस के 2 को भी हम क्या कर रहे हैं, 11 भागों में बांट रहे हैं। तो जब वो हमसे 11 भागों में बटे हुए सवाल पूछ रहा है तो हमें क्या करना है कि सभी संख्याओं को 11 भागों में बांट देना है। और 11 भागों में कैसे बांटेंगे, 11 का भाग दे देंगे। और जैसे आप इसका भाग दे देंगे तो आपकी जो संख्या रेखा है माइनस के 2/11, माइनस के 5/11 और माइनस के 9/11 आप क्या कर सकते हैं, इस पर दर्शा सकते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है कि ऐसी 5 परमेय संख्याएं लिखिए, ऐसी 5 परमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों। देखिए बच्चों परमेय संख्या क्या होती है आपको बता चुके हैं। परमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं ये भी आपको बता दिया है कि परमेय संख्याएं p/q के रूप में होती हैं। और जितने भी ये सारे पूर्णांक होते हैं, जितने भी सारे पूर्णांक जो संख्या रेखा पर होते हैं वो सारी परमेय संख्याएं होती हैं। यानी 3 परमेय संख्या है, 2 परमेय संख्या है, 1 परमेय संख्या है, 4 -1 -2 -3 -4, ये सारी परमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हम किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं, और यदि मैं 1 लिखूंगा तो देखिए ये पूर्णांक और ये पूर्णांक, और पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होगा, ये आपकी परमेय संख्या। ठीक है, और इसके मान में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई 3 में जब 1 का भाग दूंगा तो 3 ही आना है, तो इसके मान में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि संख्या रेखा पर जितने भी पूर्णांक हैं वो सारी परमेय संख्याएं होती हैं। दशमलव वाली संख्याएं जो होती हैं, जो पॉइंट वाली संख्याएं होती हैं, उनमें मैंने आपको बताया है अभी के लिए तो इतना ही समझिए कि दशमलव वाली संख्याएं जो होती हैं वो कैसी संख्या होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन जब आप कक्षा 10th में पढ़ेंगे तो परमेय उनमें भी हम देखते हैं कुछ उनके प्रसार के आधार पर देखते हैं कि कौन सी परमेय है और कौन सी अपरमेय। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हमें क्यों क्या करना है, वो कह रहा है कि भाई ऐसी 5 परमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी है। केवल हमें यहाँ 5 परमेय संख्या लिखनी है, निकाल के नहीं दिखा रहा है। वो हमसे क्या कह रहा है कि ऐसी 5 परमेय संख्या लिखी है। तो देखिए, हम सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 कहाँ है आपका, ये रहा। तो 2 से छोटी 5 परमेय संख्याएं, मैंने क्या कहा था, फिर मैं बता देता हूं कि संख्या रेखा पर जो भी हमारे पूर्णांक हैं सभी परमेय संख्याएं होती हैं। यानी 1 परमेय संख्या है, 0 परमेय संख्या है, -1 परमेय संख्या है, -2 परमेय संख्या है, -3 परमेय संख्या है। इधर अगर देखें तो +3 परमेय संख्या, +4 परमेय संख्या है, सारी परमेय संख्याएं हैं जितने भी पूर्णांक हैं। दूसरी बात, जितने भी बट्टे वाली संख्याएं होती हैं सारी कैसी होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पे हमें 2 से छोटी परमेय संख्या पता करनी है। तो देखिए, 2 से छोटी परमेय संख्या 1 हो गई, 0 हो गई, -1 हो गई, -2 हो गई और -3 हो गई। और भी कई सारी परमेय संख्याएं हैं। यहां पे उसने हमको निकालने की नहीं बोला, यहां पे उसने केवल ये बोला है कि ऐसी 5 परमेय संख्या लिखिए जो कि 2 से कैसी हो, छोटी हो, 2 से छोटी हो। तो इसका सॉल्यूशन हम सीधा करेंगे कि 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है बच्चों, 5 परिमेय संख्याएं देखिए, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, -1, -2, -3 और भी सारी संख्याएं, जो जितनी भी संख्याएं जा रही हैं वो सारी क्या होंगी, परमेय संख्याएं होंगी। और देखिए, इनके बीच में भी जो संख्याएं होती है, जैसे 0 और 1 के मध्य में भी संख्याएं होती हैं, वो भी परमेय संख्याएं होती हैं। -2 और -1 के बीच में भी परमेय संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, अनंत होती हैं। ठीक है, यानी -2 और -1 के बीच में अगर मैं परमेय संख्या निकालूं तो उनके मध्य में भी अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। बहुत संख्याएं होती हैं परमेय संख्याएं। 0 और -1 के बीच में भी अनंत परमेय संख्याएं, बहुत सारी परमेय संख्याएं होती हैं। 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारी परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में केवल इतना सा था कि भाई ऐसी 5 परमेय संख्या लिखिए जो कि 2 से कैसी हो, छोटी हो। हमने 2 से छोटी 5 परमेय संख्या लिख दी है। निकालने के लिए नहीं बोला उसने, ठीक है, तो लिख दिया। या फिर हमसे एक अगला क्वेश्चन आएगा वो हमें आपको निकाल के दिखाने पड़ेंगे और उसमें परमेय संख्या है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।